अस्सलामुअलैकुम बॉयज़। आज का जो हमारा टॉपिक है जो डिस्कशन का वो है डिसकंटिन्यूटीज़। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि ये एक किस्म का किसी किसी स्ट्रक्चर में जो है वो उसका जो कंटिन्यूस स्ट्रेटा होता है, जैसे रॉक्स हैं या सॉइल हैं, अभी एक मिला हुआ है ब्लॉक पड़ा होता है, ब्लॉक के दरमियान में किसी जगह पे ब्रेकेज आ जाती है या कोई जॉइंट आ जाता है, कोई जोड़ आ जाता है या उसमें कोई टर्न आ जाता है, उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का मुअत्तल हो जाना, किसी चीज़ का जो एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा होता है उसमें दरमियान में कोई ब्रेक आ जाना, कोई टर्न आ जाना, कोई कॉर्नर आ जाना, उसको हम डिसकंटिन्यूटीज़ कहते हैं। डिसकंटिन्यूटीज़ की जियोलॉजी में टाइप्स हैं। जियोलॉजी में हम कंसर्न है जियो मटेरियल से, और जियो मटेरियल में जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं वो रॉक्स में होती हैं। रॉक्स में डिसकंटिन्यूटीज़ मुख्तलिफ तरह की होती हैं। उनमें जॉइंट्स हो सकते हैं, उनमें फोल्ड्स हो सकते हैं, उनमें ब्रेकेज हो सकती है, उनमें बेटिंग हो सकती है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरह की डिसकंटिन्यूटीज़ इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट के साथ साथ क्रिएट होती रहती हैं। सपोज़ हमारे पास ज़ल्ज़ला आ गया है तो उसकी वजह से भी ब्रेकेज हो सकती है रॉक्स में, और बारिशों की वजह से, वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, केमिकल रिएक्शन जिसको ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, उनकी वजह से भी ये डिसकंटिन्यूटीज़ वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहती हैं। अब हमने देखना है कि डिसकंटिन्यूटीज़ का इम्पैक्ट हमारा जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर है या बीइंग अ जियोलॉजिकल इंजीनियर हमने उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटीज़ में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है लेमिनेशन। लेमिनेशन एक वर्ड ऐसा है जो आपको नाम से ही बता रहा है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेडिमेंट्स होते हैं जो एक जगह जमा होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो जम जाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर आ जाती है। इसमें ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो सेकेंड्स जो हम स्लाइड अभी देख रहे हैं, इसमें ये आपको जो मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ कलर की लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये एक लेमिनेशन, एक इनकी लेमिनेशन हो गई है, मीन्स इनकी सेडिमेंटेशन हुई है, मेटामॉर्फिक एक्शन हुआ है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, हीट और टेम्परेचर की अपना हीट और प्रेशर की वजह से, तो ये मुख्तलिफ लेयर्स मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ जमती गई हैं। इनको हम लेमिनेशंस कहते हैं। लेमिनेशन इज़ अ स्मॉल स्केल सीक्वेंस ऑफ फाइन लेयर्स। ये इनकी सीक्वेंस कम होती है, इनकी थिकनेस कम होती है लेमिनेशन की, ये वक्त के साथ साथ बनती रहती हैं। अक्सर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये लेमिनेशंस बनती हैं। या दूसरा मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है, लेकिन मेटामॉर्फिज्म में और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर है या कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती, वो जस्ट कंपोज हो जाते, मिल जाते हैं आपस में, उनमें बॉन्डिंग हो जाती है। जबकि जो मेटामॉर्फिज्म है उसमें जो हीट और प्रेशर बनता है वो उस अपना उन मिनरल्स की या रॉक फार्मिंग जो एलिमेंट्स हैं उनकी वो हियत या केमिकल कंपोजिशन को भी तब्दील कर देता है। लेमिना नॉर्मली स्मॉलर एंड लेस प्रोनाउंस्ड देन बेडिंग। लेमिनेशन, सेडिमेंटेशन, बेडिंग और मेटामॉर्फिज्म, इनमें डिफरेंस है। लेमिनेशन में स्मॉलर लेयर्स बनती हैं, सेडिमेंटेशन में बड़ी लेयर्स बनती हैं। बेसिकली ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक में ही लेमिनेशन होती है। मेटामॉर्फिज्म में जो रॉक्स बनती हैं उनमें जो लेयर्स बनती हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन जो उसको होती है, उसकी जो होती है, स्ट्रेटिफिकेशन भी एक वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है जियोलॉजी में या रॉक मैकेनिक्स में। स्ट्रेटा बेसिकली रॉक के या सॉइल के एक इकट्ठ को, एक लेयर को, एक तह को, उसको हम स्ट्रेटा कहते हैं जो पड़ा होता है। अब स्ट्रेटिफिकेशन उसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ लेयर्स मिलके जब एक चीज़ बनाती हैं तो जो एक हमारे पास रॉक हमें नज़र आती है उसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। तो ये लेमिनेशन हो गया। ये लेमिनेशन की एक फर्दर आपको ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो फिगर नज़र आ रही है, इसमें भी लेमिनेशन हुई पड़ी है। मीन्स मुख्तलिफ किस्म के सेडिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स मिले हुए एक जगह पे पड़े थे, उनके ऊपर प्रेशर आया, उनके ऊपर लोड आया, तो उसकी वजह से वो जम के उनकी सेडिमेंटेशन हो गई और वो लेमिनेशन बन गई हैं। उसके बाद है फोलिएशंस। फोलिएशन क्या होता है? फोलिएशन इन जियोलॉजी रेफर्स टू द रिपीटेटिव लेयरिंग इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो हम लेमिनेशन देख रहे थे उसमें था सेडिमेंट्री रॉक्स, फोलिएशंस मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है। इसमें पार्टिकल्स एक जगह जमा होते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उनके ऊपर और चीज़ें आ जाती हैं, और चीज़ों के उनके ऊपर लोड होने से नीचे वाले मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, उससे जो चीज़ें बनती हैं उनको हम फोलिएशंस कहते हैं। फोलिएशन इज एनी पेनिट्रेटिव प्लेनर फैब्रिक प्रेजेंट इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिट्रेटिव का मतलब यही है कि लोड आने से, टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से जो है वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हो गए हैं, उनकी हियत, उनकी कंपोजिशन तब्दील हो गई है। रॉक एग्जिबिटिंग फोलिएशन इंक्लूड द स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉर्म बाय द प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म ऑफ मड रॉक्स, स्लेट, फिलाइट, शिस्ट, ग्नीज। ये जो रॉक्स की टाइप लिखी हुई है, शिस्ट है, उसमें ग्लेज है, उसमें ग्नीज है, उसमें फिलाइट है, स्लेट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की टाइप्स हैं। ये मेटामॉर्फिज्म के थ्रू ही बीइंग में आती हैं, मतलब इनका जो लेयर्स बनती हैं या जो ये रॉक्स बनती हैं ये मेटामॉर्फिज्म के थ्रू ही बनती हैं। स्लेट, शिस्ट एंड ग्नीज आर द 3 कॉमन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनकी कॉमन एग्जांपल्स जो है वो स्लेट है, शिस्ट और ग्नीज है। अब ये जो स्लेट है, जब आप इसका टेक्सचर फील करते हो
तो ये आपको खुरदरा सा लगता है, मीन्स ये प्लेन नहीं होता, ये रफ सा होता है। शिस्ट और ग्नीज में जो उसका टेक्सचर होता है वो आपको थोड़ा प्लेन नज़र आता है। इसमें कुछ ज़्यादा सिर्फ इसके टेक्सचर में डिफरेंस है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ की अलग है। उसके अलावा लिनिएशन है, लिनिएशन इज काज्ड बाय द सिमिलर ग्रोथ ऑफ इलांगेटेड मिनरल्स या इलांगेट मिनरल्स इन दिस प्लेन। अब लिनिएशन ये होती है कि इसमें जो एलिमेंट्स या मिनरल्स पड़े होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी टेम्परेचर होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनके ऊपर लोड आ रहा होता है, तो उनकी जो शेप है वो तब्दील हो जाती है, वो इलांगेट हो जाते हैं। तो उससे जो लेयर्स बनती हैं उनको हम लिनिएशन कहते हैं। लिनिएशन और फोलिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। वो आपको यही बताता है कि फोलिएशन में कॉमन एक प्रोसेस हुआ है जिसमें उसकी पार्टिकल्स की जो इलांगेशन मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स उनकी इलांगेशन नहीं हुई। लिनिएशन में उनकी इलांगेशन हो जाती है, उनकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं फोलिएशन के ऊपर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेनर स्ट्रक्चर इन अ रॉक। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर मीन्स उनकी एक स्पेसिफिक प्लेन होती है, मीन्स उनके एक वेजेस होंगे, उनकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, उसके एंगल्स होंगे। फोलिएशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्टोनिटीज़। फोलिएशन जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू वजूद में आती है। तो जो फोलिएशन होगा वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होगा। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है, मीन्स जल्जला आया है या उसके ऊपर कोई और डायनामिक लोडिंग का इम्पैक्ट हुआ है, तो इन चीज़ों की वजह से उनके अंदर उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता रहता है। स्पैटियल वेरिएशंस इन मिनरल कंपोजिशन और ग्रेन साइज। इसमें मिनरल कंपोजिशन जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेटामॉर्फिज्म में उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाती है। उसकी जो वेरिएशन, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है या जो एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं उनकी कीमियाई हीयत जो है या केमिकल कंपोजिशन है वो तब्दील हो जाती है। उनके ग्रेन साइज ऑब्वियसली तब्दील हो जाएंगे। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेटी ग्रेन्स एंड मैट्रिक्स विदाउट फैब्रिक। जो इसमें प्लेटी ग्रेन्स होते हैं मिनरल्स की, जब हम प्रीवियस लेक्चर में हम उनकी शेप को डिस्कस कर रहे थे, प्लेटी होते हैं, ट्यूबुलर होती हैं या नीडल टाइप के होते हैं, उनमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज और डिफॉर्म्ड इलांगेट ग्रेन्स आर्टिकुलर मिनरल लेंटिकुलर मिनरल ग्रेन एग्रीगेट्स। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे या जो इसमें मिनरल्स होंगे वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो तब्दील हो जाती है, वो इलांगेटेड हो जाते हैं। अगर ट्यूबुलर है तो उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो थोड़े राउंडेड हो जाएंगे, तो वो थोड़े नीडल टाइप के हो जाएंगे, तो उसमें आपको उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो शेप है वो आपको तब्दील होती नजर आएगी। लिनिएशन क्या चीज़ है? लिनिएशन इज अ फैब्रिक एलिमेंट विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ लाइन। ये मतलब मुख्तलिफ तरह की लेयर्स पड़ी हुई हैं, हैवी लेयर्स हैं, उनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, उनमें आपको दरमियान में एक बारीक सी लेयर नज़र आ रही होती है। इसको इस तरह समझ लें कि जैसे किताब है, मुख्तलिफ बुक्स आप स्टैक्स अप कर देते हैं और उनके दरमियान किसी किताब के दो बुक्स के दरमियान में आप कोई कलर्ड पेज रख देते हैं, तो वो कलर्ड पेज एक लिनिएशन को शो करता है कि बाकी सारी लेयर्स थी, उनमें दरमियान में एक थिन सी लेयर जो है वो एक लिनिएशन को ज़ाहिर कर रही होती है। ये जो आपको फिगर नज़र आ रहा है इसमें ये आपको बारीक बारीक लिनिएशन नज़र आ रहे हैं। बाकी सेडिमेंटेशन है सारी, किसी जगह पे कोई लस्ट्रस होगी, कोई किसी का कलर चेंज होगा, तो वो जो आपको लेयर्स नज़र आएंगी उनको हम लिनिएशन कहते हैं। उसके अलावा क्लीवेज। क्लीवेज मिनरल्स के ब्रेकेज का एक प्रोसेस है। जब मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं वो किसी स्पेसिफिक एंगल के तहत या स्पेसिफिक प्लेन के तहत टूटते हैं तो उसको हम क्लीवेज कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू ब्रेक अलोंग द फ्लैट प्लेनर सर्फेसेस डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ इट्स क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, फिर उसमें 1-1 लैटिस होता है, 1-2 लैटिस होता है या 1-1 लैटिस होता है। समटाइम्स इट माइट बी 2-1। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जो हम रॉक्स में या सॉइल में डिस्कस नहीं करते, हो सकता है वो 2-2 मिनरल्स या 3-2 मिनरल्स या उनकी जो लैटिस है वो तब्दील हो सकती है। These two-dimensional surfaces are known as cleavage planes and are caused by the alignment of weaker bonds between atoms in the crystal lattice। अब आपने ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आप देखें, ये उसका एक पार्टिकल, एक सेगमेंट है, उसकी एक लेयर है, वो टूट के एक अलग जगह पे पड़ी हुई है। अब एक स्पेसिफिक प्लेन के तहत टूटी है, आपको ये नज़र आ रहा है। अगर ये एब्रप्ट या रफली टूटती या रैंडमली टूटती तो उसको हम क्लीवेज ना कहते, उसको हम जस्ट ब्रेकेज कहते हैं। क्लीवेज भी ब्रेकेज है, लेकिन क्लीवेज की एक स्पेसिफिकेशन है, वो एक स्पेसिफिक प्लेन के अलॉन्ग टूटेगी। सेकंड पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ये एक लेयर पड़ी हुई है, ये एक स्पेसिफिक एंगल से टूटी है, मीन्स एक स्पेसिफिक प्लेन में टूटी है, इसके एजेस हैं, एंगल्स हैं। इसी तरह ये आपको एक ब्लॉक में से, ब्लॉक के एक कॉर्नर में से, अब सवाल ये है कि वो जो अगर डिफॉर्मेशन हो रही है या ब्रेकेज हो रही है, अगर वो रैंडम है तो वो क्लीवेज हो सकती है, नहीं हो सकती, डिपेंड करता है उसकी प्लेन पे, जो उसकी ब्रेकेज सरफेस है वो कैसी है। अब इसको देख लें, इसकी जो ब्रेकेज सरफेस है वो एक स्पेसिफिक कॉर्नर्स हैं, उसके स्पेसिफिक एंगल्स हैं, स्पेसिफिक शेप है, तो इसको भी हम क्लीवेज कहेंगे। ये क्लीवेज की, और ये एक साल्ट का ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसमें ये इसकी साइड पे, सेकंड की साइड पे देखें, एक स्पेसिफिक प्लेन के अलॉन्ग टूट के गिरा हुआ है। ये इसको देख लें, ये एक इस तरह का समझ लें कि ये एक शेयर फेलियर हुआ है और एक स्पेसिफिक प्लेन के अलॉन्ग ये इसकी